आशाएं को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर। मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। आशाएं को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर। मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन है। सतगुरुदेव ग्रंथ श्री समता प्रकाश में मुझे जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या यत्न प्रयत्न मेरे होने चाहिए, इसका मार्गदर्शन बड़े सरल शब्दों में करते हैं। मैं उन पर कितना गंभीरता से विचार कर पाता हूं, कितना उस मार्गदर्शन को अपना पाता हूं, यह मेरे संकल्प शक्ति मेरी क्या है, मेरा उद्यम कितना है, ये इस पर निर्भर करता है। एक निश्चय कि हाँ, महाराज जी जो कुछ भी वचन ग्रंथ में फरमाते हैं वो अक्षरशः सत्य हैं। मैं अपनी समझ ऐसी विकसित करूं, ध्यान से उसका मनन करूं, अध्ययन करूं, श्रवण करूं, मेरे हृदय में ये बात बैठ जाए कि ये सब जो मार्गदर्शन है वो मेरे लिए ही है, मेरे ही हित में गुरुदेव ये वाणी में फरमा रहे हैं कि किस प्रकार से मेरा कल्याण हो। इसी श्रृंखला में आज शब्द संख्या 1486 पर थोड़ा विचार करने का प्रयास करते हैं। इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं। आप गुणी लोग स्वयं से ही इस बात को समझ लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा कार्य सिर्फ पाठन का है। यथासंभव इसको अन्य शब्दों में रखने का प्रयास करेगा दास। गुरुदेव फरमाते हैं, अत दुस्तर ये संसार है, नित नित करो विचार। सतसंगत सतनाम में नित निर्मल प्रीति धार। अत दुस्तर ये संसार है। दुस्तर शब्द का प्रयोग वहां होता है ऐसी राह जिससे पार पाना कठिन होता है, मुश्किल राह होती है। रामकृष्ण परमहंस फरमाते हैं कि एक कंकाल मछली होती है,
जो रहती तो कीच में है, कीच यानी कीचड़ में रहती है, लेकिन कीचड़ उसके शरीर पर लगता नहीं है। तो सत्पुरुषों की वाणी और वचन हमारे मार्गदर्शन के लिए होते हैं। तो वो फरमाते हैं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन भी इसी प्रकार का होना चाहिए, जैसा चरित्र या जैसा रहने का तरीका कंकाल मछली का होता है, कि संसार में किस प्रकार से विचरना चाहिए। होता क्या है प्रेमियों, कि जब हम सांसारिक जीवन जीते हुए कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ईश्वर को विस्मृत कर देते हैं, उस संसार में डूब जाते हैं, खो जाते हैं। दृष्टा बनकर ना जीने की अपेक्षा हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो स्थिति एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए जो ईश्वर मार्ग पर चल रहा है, वो पतन का कारण बनती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि नित्य नित्य करो विचार, हर क्षण हमेशा विचार की आवश्यकता है। जिस ज्ञान को सद्गुरुदेव प्रकट करते हैं, उस पर निरंतर अनवरत विचार करने की आवश्यकता है कि वास्तव में ये संसार क्या है। हमेशा सजग और चौकन्ना रहने की बात मैं नित्य प्रति संगत में, सत्संग में शामिल हूं। सूक्ष्म में अगर इस बात को समझा जाए, इस दोहे का अर्थ समझा जाए, तो मेरा जो विवेक है, विवेक अर्थात सत्य क्या है, असत्य क्या है, मुझे वास्तव में सुख कहां से मिलेगा, मेरे दुख का कारण क्या है, ये विवेक इस सोच से, इस राह से मैं कहीं भटक ना जाऊं, इसके लिए निरंतर शास्त्रों का अध्ययन, मनन और सत्संग श्रवण मेरे लिए परम आवश्यक है। और मेरे ईश्वर के प्रति प्रीत हो, सत्संग और सतनाम में, उस ईश्वर के नाम में और सत्संग में मेरी रुचि लगातार बनी रहे। इस लगातार रुचि बनने के कारण ही मैं विवेकवान बना रह सकता हूं। और विवेकवान व्यक्ति संसार के मार्ग में भटकता नहीं है। उसके लिए जो जिस दुस्तर मार्ग की, जिस संसार को दुस्तर कहा गया है, उसमें उसके इन्वॉल्व होने की संभावना घट जाती है। तो प्रथम गुरुदेव इस दोहे में क्या कहते हैं कि प्रेमी जी, सत्संग में और ईश्वर के नाम में तेरी प्रीति हो, और सत्संग श्रवण तेरा सार्थक हो, उसके लिए ध्यान से सुनना, पढ़ना और उस पर मनन करना। सिर्फ सुन लेना पर्याप्त नहीं, पढ़ लेना पर्याप्त नहीं, मनन करके उस सिद्धांत को, उन वचनों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। और इंप्लीमेंटेशन जीवन में उसका जब तक नहीं होगा, जिन वचनों को धारण करने से अंदर मेरा निश्चय बुद्धि मेरी उस पर आ जाए, जब तक नहीं आएगी तब तक मेरा कल्याण होने वाला नहीं। तो सत्संग से प्यार, ईश्वर के नाम से प्यार, ताकि मेरी बुद्धि में विवेक बना रहे, मैं इस मार्ग में भटक ना जाऊं। गुरुदेव प्रारंभ यहां से करते, फिर क्या कहते हैं, छिन भंगर
सब रचना जो भांत भांत दर्शाए, तिसके मोह में जीवड़ा तीन काल भरमाए। ये जो संसार, ये दृश्यमान संसार है, ये तरह तरह की रचनाएं, जिनको देखकर मैं दिन रात मोहित होता रहता हूं, ये क्षण भंगुर है। मैं इस अस्थाई, इस क्षण भंगुर शरीर के द्वारा इन नाशवान वस्तुओं को प्राप्त करने में और उनसे मैं सुख खोजने की जो मेरी प्रवृत्ति है, यही तो मेरे दुख का कारण है। इसी ने तो मुझे भ्रम में डाल रखा है। मैं गलत राह से सही लक्ष्य की ओर पहुंचना चाहता हूं, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब गुरुदेव ने एक बात कह दी तो मैं उस पर दृढ़ हो नहीं पाता, ये मेरी सबसे बड़ी अज्ञानता है। गुरुदेव कहते हैं ना कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। कितनी बड़ी बात है। इस एक दोहे को अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले, और ये संसार, सारा संसार इस सोच के विपरीत ही तो भटक रहा है और दिन रात दुख उठा रहा है। हर व्यक्ति ने एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि इस पर्टिकुलर सांसारिक वस्तु को जब मैं प्राप्त कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और जब उस वस्तु को प्राप्त करता है तो उससे बड़ी वस्तु की तलाश में फिर से लग जाता है। और सत्पुरुषों का निश्चय, सत्पुरुषों का निर्णय इसके बिल्कुल विपरीत है। वो तो कहते हैं कि कोई वस्तु नहीं, इस संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं बनी जो मेरे मन को धैर्य दे सके, जो मुझे स्थायी शांति दे सके, जो मुझे स्थायी सुख दे सके। और वो क्षमता मुझे जिससे परम आनंद प्राप्त हो सकता है, मंगत नाम गोविंद का, उस ईश्वर के नाम में वो क्षमता है। वो अविनाशी शब्द जो मेरे सुख का कारण है, मैं वहां अपनी लौ नहीं लगाता। एक ही तो भटकाव है इस संसार में, एथू पुटना ते अथ लाना। एक तरफ संसार है, एक तरफ करतार है, और मैं कहां भटकता फिरता हूं। गुरुदेव आगे कहते हैं, निज आनंद सत शब्द है, बिन पर से नहीं ठौर, काल कर्म की वासना ये चक्कर 84 घोर। गुरुदेव की चेतावनी अगर कोई व्यक्ति ध्यान से पढ़ ले, उसके अंदर वैराग्य क्यों करना आ जाए, सच्चे निश्चय से। वही बात गुरुदेव कह रहे कि ये बात तू आज समझ ले, कल समझ ले, 10 वर्ष बाद समझ ले, या कितने जन्मों बाद समझ ले, कि तुझे तेरा जो सही ठिकाना है, निज आनंद सत्य शब्द है, बिन पर से नहीं ठोर। तुझे लक्ष्य की प्राप्ति उस ईश्वर के नाम सिमरन के बिना प्राप्त हो नहीं सकती। इस बात को तू समझ ले, अन्यथा 84 के चक्कर में तो तू पड़ा ही। अगर अपने मनुष्य जन्म को सकारत करना चाहता है तो इस निश्चय का उदाहरण कर कि वो ईश्वर का नाम, उस प्रभु का नाम हृदय से, प्रेम से उससे लौ लगा, तभी तुझे स्थायी शांति मिल सकती है। इंद्रिय भोग के सुख में
नित जिया उठ धाये, बहुरंग संपत पाए के, तो भी प्रखा अधिकाए। मेरा नित्य प्रति का जीवन अधिकतम इंद्रिय सुखों को प्राप्त करना ही तो है। ये इस बात का अगर मैं हृदय से सच्चे भाव से मनन करूं और कहीं पर ठहर कर यह सोचूं कि कुछ वर्ष पूर्व मैंने क्या सोचा था कि हे प्रभु, अगर मुझे इतने प्रकार के साधन मिल जाएं तो मुझे स्थायी शांति मिलेगी, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। प्रेमियों, अगर विचार करें उन लक्ष्यों को, उन सांसारिक लक्ष्यों को हम कब के प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन ये जो वासना है, जैसे जैसे इसकी पूर्ति होती है, ये बढ़ती चली जाती है। कितनी ही संपत्ति कोई व्यक्ति क्यों ना प्राप्त कर ले, उससे अधिक की चाहना उसकी बनी ही रहती है। ये सबसे बड़ा भ्रम हम जिसको लेकर जी रहे हैं, इस भ्रम से दूर करने का सद्गुरुदेव प्रयास कर रहे हैं। देह विनाशे भोग विनाशे, सब रचना होए विनाश, अंतर्गत होए सोधिए, एक साहब रूप अबनास। यह देह, ये मेरा शरीर एक क्षण भंगुर है, और इस देह के लिए जिन भोगों को मैं एकत्र करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील हूं, वो भी सब नाशवान है, और दृश्यमान संसार की दिखने वाली हर वस्तु विनाश को प्राप्त होगी ही। तो क्यों ना उस अविनाशी स्वरूप का भजन किया जाए जो मेरे हृदय में विराजमान है। सत स्वामी घट घट परगट, नित ही धरो ध्यान, साचा सुख निर्भय पद, सोही परम आनंद की खान। मैं जाने कहां भटकता फिरता हूं, सत्पुरुषों ने तो निर्णय दे दिया कि ईश्वर तेरे हृदय में है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण से लेकर, राम से लेकर सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम तक जितने भी सत्पुरुष इस धरा पर अवतरित हुए हैं, सबने यही तो फरमाया कि ईश्वर को अपने हृदय में देखो। मेरा भटकाव जाता नहीं, मेरी बाहर की दौड़ जाती नहीं, मैं अंदर की ओर उन्मुख होता नहीं। संत तो कहते हैं उस सर्वव्यापी ईश्वर नु कमली पई ढूंढे गारां विच, उस सर्वव्यापी ईश्वर नु कमली पई ढूंढे गारां विच। गार कहते हैं गुफा को। उस सर्वव्यापी ईश्वर नु कमली पई ढूंढे गारां विच, एदी सुई गवाची घर दे विच, ले दीवा फिरे बाजारां विच, सचमुच ए खुद ईश्वर हो के, ईश्वर नु लभदी फिर दिए। ईश्वर मेरे हृदय में विराजमान है, मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरा स्वरूप खुद ईश्वरी है, मेरा वास्तविक स्वरूप ईश्वर का ही तो है। लेकिन मैंने मन के पीछे लगकर अपने आप को कहीं खो दिया है। मुझे अपने स्वरूप की पहचान करनी है। और गुरुदेव कहते हैं सत्य स्वामी घट घट परगट, नित ही धरो ध्यान। जब घट घट में प्रगट है, हर जीव के हृदय में
वो ईश्वर विराजमान है, तो यह जानकर, यह मानकर सब जीवों की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करना है। आगे गुरुदेव कहते हैं, मानुष जन्म की कीर्ति अत दुर्लभ ये ही विचार, सत स्वामी की खोज में तन मन दी जो वार। तेरा मानुष जन्म तभी सफल है कि जब ईश्वर प्राप्ति के लिए तू कठिन प्रयास करे। प्रेमियों, छोटा सा कोई सांसारिक कार्य भी करना हो तो उसके लिए भी ढेर सारी मेहनत की जरूरत पड़ती है। कोई भी सांसारिक लक्ष्य जब हम बनाते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो क्या ईश्वर प्राप्ति मजाक है? ईश्वर प्राप्ति करने का अर्थ स्वयं ईश्वर हो जाना है, और स्वयं ईश्वर हो जाने का अर्थ ईश्वरीय गुणों को धारण करना है। कितने वर्षों से मेरे ये संस्कार, मेरा स्वभाव जो चला आ रहा है, इसमें आमूल चूक परिवर्तन लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाना मेरा परम नैतिक कर्तव्य है। ये मेरा ईश्वर के प्रति सबसे बड़ा मेरी ड्यूटी है, जिस कारण उस परमात्मा ने कृपा करके मुझे ये मानुष्य देह दी। उसका एक ही तो लक्ष्य था कि मैं ईश्वर की ओर 4 कदम बढ़ूं। और उस ईश्वर की ओर 4 कदम बढ़ने का अर्थ ये नहीं कि मैं अपनी दुष्टता भी बनाए रखूं, अवगुणों को भी ना छोड़ूं और भक्त होने का नाटक भी करता रहूं। ये बात चलने वाली नहीं है। कहते हैं, तन मन दीजो वार। हम इस बात को, इस भाव को एक बार गौर करके तो देखें। तन मन दीजो वार, जरा सा मेरे पर कष्ट आ जाता है, मैं चीखने लगता हूं। किस प्रकार गुरुदेव का स्वयं का जीवन उस ईश्वर प्राप्ति के लिए कैसे कैसे कठिन तप, शरीर की सुध बुध खोकर ही उस ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। वो कहते हैं कि तेरा मानुष्य चोला तभी सफल माना जाएगा जब तू ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन प्रयास करेगा। प्रभु आज्ञा में विचरिए होए ताप सब दूर, जीवन में जीवन मिले नित्य आनंद सरूर। गुरुदेव बार बार अलग अलग शब्दों में इस बात को फरमाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे कोई दुख ना हो, कोई वास्तव में एक रस होकर जीना चाहता है, उसके लिए ये बात मायने रखती है। इस बात को आत्मसात करने के बाद व्यक्ति दुखी कैसे हो सकता है? इसको तो कोई भी जो अध्यात्म मार्ग पर नहीं भी चलता, कोई सांसारिक व्यक्ति भी इस बात पर अपनी सहमति देगा। अगर किसी व्यक्ति को यह निश्चय हो जाए कि मेरे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो पूर्व निर्धारित है, तो क्यों कर उसको दुख लगेगा? वो उसको अगर यह पता हो कि ये मेरे अपने ही किए हुए कर्म हैं जो मुझे फल के रूप में इस जन्म में प्राप्त हो रहे, तो उसके 3 ताप स्वयं में दूर हो जाते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं, जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा
माही आगे पीछे ना कर सकें, दिल भर तिस फरमाही। ये एक दोहा सारे दुखों को दूर करने वाला है कि जब ये निश्चय हृदय में आ जाए कि इस संसार में घटित होने वाली हर घटना ईश्वर हुक्म में है, प्री डिसाइड है, तो मेरी चिंता तो स्वयं से दूर हो जाती है। मेरे उस पर चिंतन या परेशान होने से उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। ईश्वर हुक्म में जीता है, तेरा भाना मीठा लागे। जो इस भाव से जीता है, हर कष्ट को ईश्वर का आदेश समझकर सहता है, ऐसा व्यक्ति तीन ताप, तीन दुखों, हर प्रकार के दुखों से विरक्त रहता है। उसको छू नहीं सकता दुख। मार्ग पर उपकार का जीवन करे सुचेत, प्रभु चरण विश्वास हो, सब स्वार्थ मिटे विखेप। फिर गुरुदेव पर उपकार का हो, दूसरों की मदद करने का भाव तेरा सदा बना रहे, ऐसी प्रेरणा गुरुदेव कहते हैं। और ईश्वर के चरणों में तेरा विश्वास हो। अंतरचित एक नाम में निर्मल प्रेम लखाए, गुप्त स्वरूप नारायण घर परगट सो दर्शाए। पूरन आशा जीव की, पूरन पर से धाम, सत सेवा सतनाम में नित कीजे विश्राम। वही बात जो सदा से सुनते आ रहे हैं, हर बार जब भी हम सत्संग श्रवण करते हैं, उसी बात को, क्या कि सेवा और सिमरन। और सेवा कैसी सेवा? सेवा ऐसी कि जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, निष्काम भाव से की गई सेवा ही सार्थक होती है। और शरणागत होकर, एक शब्द स्वामी रामकृष्ण परमहंस बार बार प्रयोग करते हैं, व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारो। ये व्याकुल शब्द है, ये ईश्वर तक पहुंचने की कुंजी है। जिस प्रकार परिवार के एक सगे व्यक्ति के देह त्याग के बाद जैसा आर्द्र होकर हम रोते हैं, उसी प्रकार से उस ईश्वर के प्रेम में व्याकुल होकर रोने से वो ईश्वर क्यों कर मेरे समक्ष प्रकट नहीं होंगे, मुझे क्यों कर अनुभव नहीं होंगे, मुझे दर्शन क्यों नहीं देंगे? ऐसा हो नहीं सकता। मेरी पुकार में नाटक है, नौटंकी है, दिखावा है। जिस प्रकार धन, पुत्र और स्त्री के लिए व्याकुल होता हूं, ऐसी ही व्याकुलता अगर उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मेरे अंदर आ जाए, तो निश्चित रूप से वो प्रभु तो मेरी पुकार सुनकर दौड़े चले आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास होना चाहिए। मानुष से भय देवता, नित निर्भय सुख समाई, सतमार्ग को धार के
अत निर्मल शोभा पाए। इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसने स्वार्थ बुद्धि को धारण किया हो और उसको लोग याद करते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, उसको श्रेष्ठ पुरुष कहते हो। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर देने का भाव है, जो दूसरों का हित चाहता है, वही तो ईश्वरीय गुण है। जिस गुण को धारण करके मैं ईश्वर का स्वरूप बनने वाला हूं, ये मेरी योग्यता पर निर्भर करता है कि मैं मानुष्य से, यहां गुरुदेव कहते हैं कि मानुष्य से भय देवता। ये समझ सिर्फ मनुष्य को ही है कि इस देह को धारण करके मनुष्य से राक्षस बनना है या मनुष्य से देवता बनना है। ये उसके स्वभाव पर, उसके कर्मों पर निर्भर करता है। मैं क्या बनना चाहता हूं, ये मुझे पता होना चाहिए, उस पर निश्चय होना चाहिए। और क्या बनने के लिए मुझे कैसे कर्म करने होंगे, इतना ही तो मार्गदर्शन सत्पुरुष कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं गुरुदेव? जाग सवेरा साजना, खोज मार्ग तत् ज्ञान, पूरन सत विश्वास से नित्य निर्मल नाम बखान। अभी तक मैं सो रहा था, कितनी मेरी उम्र हो गई, कितने पल मेरे पास शेष हैं। आज भी जाग, बार बार जागने की बात करते हैं। मैं जो अज्ञान की गहरी नींद में सोया हूं, उससे जागने की बात सत्पुरुष कर रहे हैं। और जाग सवेरा साजना कि हे प्रेमी, सुबह हो गई है, तू जाग जा और उस ईश्वर की खोज में अपने प्रयत्न कर, मेहनत कर, अपने स्वभाव में अंतर ला, परोपकार कर, अपने हृदय में प्रेम पैदा कर उस ईश्वर के प्रति। जगाते हैं गुरुदेव बार बार। और अंत में क्या कहते हैं? आदि शकत सरब पर काशी, तीन काल भरपूर, तन मन धन सरब सुख दाता, सोही सत हजूर। वो ईश्वर, उसकी सामर्थ अथाह है। हृदय माही सिमरिए, सकली आन त्याग, मंगत भावो दीन से, सत शब्द मिले अनुराग। हृदय माही सिमरिए, सकली आन त्याग, मंगत भाव दीन से, सत शब्द मिले अनुराग। यहाँ गुरुदेव आन शब्द को अहंकार से जोड़ रहे हैं। कहते हैं कि हृदय में उस प्रभु का सिमरन अहंकार को छोड़कर तू कर्ता भाव से, तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा, इस भाव से उस प्रभु को सर्व समर्थ समझकर हृदय से प्रेम करते हुए तेरे अंतर में दीन भाव हो, अहंकार का लेश मात्र भी तेरे अंदर ना हो। जब इस भाव से परोपकार करता हुआ दीन भाव से अहंकार को त्याग कर उस प्रभु का सिमरन करेगा, तो जिस हेतु तू इस धरा पर आया है, वो लक्ष्य, उस सत शब्द की प्राप्ति तुझे क्यों करना होगी? तेरा सत्संग में अनुराग हो, सत सतपुरुष, सदगुरु पर, सदगुरु के वचनों पर तेरी दृढ़ निष्ठा हो और उसके अनुसार तू जीवन जिए। और जो गुरुदेव नियम बताते हैं उनके अनुसार जब तू जीवन जिएगा, तो निश्चित रूप से ऐसा विश्वास रख, तुझे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तू उस परम पद को पाएगा, तू इस भवसागर से
तर जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।